न्यूटन ने क्लास 9th में तो F इज इक्वल टू एम ए पढ़ा होगा ना, आपने पढ़ा था क्या? सेकंड लॉ पढ़ा था, F इज इक्वल टू एम ए, या डीपी बाई डीटी पढ़ा था? तो अब हम क्या करेंगे, अब हम डिराइव करेंगे F इज इक्वल टू डीपी बाई डीटी। न्यूटन ने दिया, न्यूटन ने बोला फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ, जितनी बार बोलोगे उतना याद होगा, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। किससे इसको डिफरेंशिएट करना आता है? डिफरेंशिएट करना आता है। अच्छा, किसको पता है डिफरेंशिएशन में एक यूवी रूल होता है? क्वेश्चन कह रहा है डिराइव द मेजरमेंट ऑफ फोर्स फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के सेकंड लॉ की मदद से फोर्स का फॉर्मूला निकाल के बताओ। अब फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है ये तो शायद आप और मैं जानते हैं, F इज इक्वल टू एम ए। हमें F इज इक्वल टू एम ए निकाल के दिखाना है। किससे निकालना है? न्यूटन के सेकंड लॉ से। क्या था सेकंड लॉ? F इज इक्वल टू डीपी बाई डीटी से F इज इक्वल टू एम ए निकालना है। चालू करें, चालू करते हैं, आराम से देखना, अटकोगे कहीं पर भी तो बता देना, बता देंगे आपको, सीखते चलो, बात नहीं बस। अच्छा, यहां से ही चालू कर रहा हूं। सबसे पहले मैंने लिखा अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, क्या ये सही लिखा है? F इज इक्वल टू डीपी बाय dt। आप में से कौन कौन जानता है कि P की वैल्यू होती है mv? हाथ ऊपर कर दे। P इज इक्वल टू mv, मैंने अभी बताया भी था। अच्छा, मैं इस P की जगह mv पुट कर दूं, करते हैं भाई। F इज इक्वल टू d बाई डी टी, यहां ब्रैकेट में आ गया mv। क्या m और v आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं? और आपको डिफरेंशिएट करना है दो चीजों को जो मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो रूल क्या बोलता है बालक? रूल क्या बोलता है? पहले भाई को, m को ऐसे ही छोड़ो, v का डिफरेंशिएशन कर दो, सही है, प्लस v को ऐसे छोड़ो, dm बाई dt। यहां तक सही जा रहा है? अब एक बात सुन लो, समझ लो, dv बाई dt और dm बाई dt का मतलब क्या है? dv बाई dt का मतलब है टाइम के साथ वेलोसिटी कितना बदल रही है, समय के साथ स्पीड वेलोसिटी कितना बदल रही है। और dm बाई dt का मतलब क्या है? समय के साथ मास कितना बदल रहा है। dp बाई dt का मतलब क्या है? समय के साथ मोमेंटम कितना चेंज हो रहा है। ठीक है, इधर तो कौन कौन यहां तक तो डिराइव कर लेगा? ये तीन स्टेप तो समझ में आ गए कि आपने शुरू किया सेकंड लॉ की स्टेटमेंट से, फिर आपने P की वैल्यू पुट कर दी और फिर मल्टीप्लाई वाला डिफरेंशिएशन का रूल लगा दिया, यहां तक पहुंच गए। अब मैं एक लाइन लिखने वाला हूं, शायद तुम समझ पाओ। इन रियल लाइफ केसेस dm बाई dt इज इक्वल टू 0। क्या लिख दिया मैंने? आप खुद अभी से समझोगे, मैं एक लाइन बोलता हूं, आप समझोगे। लाइन ये है कि एक 20 किलो की कार है, 20 किलो की कार है, और 20 किलो की कार का वेट नापा 20 किलो वाला है। मैंने कार को चलने दिया, आधे घंटे तक कार चल रही है, आधे घंटे बाद कार का वेट नापा, कितना आएगा? क्या समय के साथ मास बदल जाता है? मास थोड़ा ना बदलता है, स्पीड बदलेगी, मोमेंटम बदलेगा, बॉडी धीरे हो जाएगी, तेज हो जाएगी, ये सब बदल जाएगा। मास कोई बदलता है? क्यों बदलता है? तो समय के साथ मास में कितना चेंज आता है? 0। रियल लाइफ में मास चेंज नहीं होगा। पर भैया कभी तो होता होगा, क्या ये कॉन्सेप्ट हमेशा 0 लेने वाला है? नहीं भैया, मास चेंज होता है। एग्जांपल दूं तो हम ये मान ले, अगर हम ये मान ले, इफ वी एज्यूम कि dm बाई dt क्या है? 0। समय के साथ मास चीजों का कम या बढ़ नहीं रहा, सेम है। तो इस फॉर्मूले में जरा dm बाई dt को 0 पुट करो अगले स्टेप में। F इज इक्वल टू m dv बाय m dy dt प्लस v इंटू, तो ये तो 0 हो जाएगा। क्या रह गया? F इज इक्वल टू m dv बाय, और dv बाय dt क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो यहां से आपका आ जाएगा F इज इक्वल टू
एम ए। तो F इज इक्वल टू एम ए न्यूटन ने नहीं दिया था, हमने निकाला था। और सुनो, F इज इक्वल टू एम ए में हमने एक स्पेशल केस लिया है, क्या? dm बाई डी टी। अगर dm बाई डी टी जीरो ना माने तो F इज इक्वल टू एम ए ट्रू नहीं है। F इज इक्वल टू एम ए ट्रू नहीं है। F इज इक्वल टू, पता है सब क्या आएगा? सब आएगा F इज इक्वल टू एम, ये क्या होता है, A प्लस V इंटू डी एम बाय, एक्चुअल में फोर्स का फॉर्मूला ये होना चाहिए, ये असल में होता भी ये है। ऐसे न्यूमेरिकल्स भी हैं आपके टॉप, ये जो मैं आपको दूंगा ना सेट टू में ऐसे न्यूमेरिकल्स हैं जिनमें फोर्स का ये वाला फॉर्मूला यूज होता है, यही यूज करना पड़ता है। पर 99% क्वेश्चन में यूज नहीं होता, इसलिए हम डीएम बाई डी को जीरो मान के एक स्पेशल केस निकाल लेते हैं। तो कल को कोई टीचर आपसे बोले, कोई दोस्त आपसे बोले, तो आपसे बता पाना न्यूटन का एक्चुअल लॉ था F इज इक्वल टू डीपी बाई डी टी। उस लॉ से हमने एक स्पेशल केस लिया, ये मानते हुए कि मास समय के साथ बदलेगा नहीं, और तब जाके एक फॉर्मूला आया F इज इक्वल टू एम में। फॉर्मूला सिर्फ तब लगता है जब समय के साथ मास बदल नहीं रहा। अगर समय के साथ मास बदल रहा है तो ये नहीं लगेगा, ये पूरा लगेगा। समझ रहे हैं? श्योर? आएंगे ऐसे क्वेश्चन है हमारे एनसीईआरटी में भी है, तो आपको बताएंगे। अभी के लिए आप इसे नोट कर लें, अच्छे से नोट करिएगा।